जी को बंदर कहने का मजा मिलेगा। बापू, बापू। अरे तुम कैसे पापी हो? एक बामन के घर में आग लग रही है और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो। आओ चलो पानी लाओ। कस्तूरी, हम तो भैया मोहन के लिए कुछ ना कर सके, अब भगवान ही पर भरोसा है। नहीं नहीं, चल मोहन भैया को देखिए आए। अरे पुलिस, बापू। इस फाटक पर तुम्हारी ड्यूटी है? हाँ सरकार। दुखिया कहाँ है? तुम्हारे लिए जंक्शन से डॉक्टर को लाने गए हैं। अरे अरे, उसे क्यों भेज दिया? वो बेचारा तो खुद ही मर रहा है। जंक्शन क्या यहाँ धरा है? बेचारा कहीं रास्ते ही में पछड़ गया होगा। मैं जाके देखता हूँ। अजी तुम मत उठो पंडित जी, मैं जाऊं। डाक गाड़ी के गार्ड साहब से इत्तला मिली है कि इस गांव में दंगा फसाद हुआ है। तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ हाँ सरकार, मेरी आंखों देखी बात है। वो बाबूलाल बैद सारे फसाद की जड़ है। तुम्हारे फसाद क्या डाला? तुम्हें सारे फसाद की जड़ हो क्या? तुम्ही सारे फसाद के जड़ हो। तुम्हारे बैठाने से मैंने मोहन की दुकान को आग लगाई, अब फिर भी जलाया। यही बात है। अरे पुलिस आई, पुलिस। हाँ, मैंने अभी दरोगा जी को दुखिया के घर जाते देखा है। हाँ अब मरे। मरते क्यों हो? अगर मोहन के बच्चे ने पुलिस को बुलाया है तो समझ लो उसके खैर में हम सब मामले से साफ मुकर जाएंगे। कोई पाजी फंसेगा। पर दरोगा जी मान जाए जब ने। अरे हमारा नाम बाबूलाल बैद है, हमारे पास पुलिस रोक की भी दवा है। डरते क्यों हो? पुलिस। मैं तहकीकात के लिए गांव में जाता हूँ। जरूरत हुई तो तुम्हें बुला भेजूंगा। सलाम दरोगा जी साहब, सलाम। सरकार हुक्म दे तो मैं सब हाल बता दूं। ये सब उस बाबूलाल बैद के करतूत हैं। उसी ने गांव वालों को बहका के मोहन को पिटवाया और उसके घर में आग लगवाई। क्या घर भी जला दिया? भगवान, ये क्या अंधेर है। क्या मोहन चाचा, प्रताप और चाची और मीरा सब बच तो गए या? घबराओ मत, सब बच गए। पर शाबाश है प्रताप को, जलती आग में से मोहन को निकाल लाया। मैं जाके तहकीकात करता हूँ। अगर मोहनलाल की हालत इस काबिल हो तो तुम उन्हें लेकर जल्द वहां पहुंच जाओ। बहुत अच्छा सरकार। तुम यहीं रहना, जरूरत हुई तो बुलाए जाओगे। मोहन भैया, मैंने तुम्हें बहुत तेरा समझाया कि हम अछूतों से दूर रहो, पर तुम न माने। हाय, हमारे कारण तुम पे ये विपदा आई। भगवान, भगवान। मैं जाती हूँ बापू, देखूं उन बेचारों का क्या हाल है। अरे रेलोई का साहब,
दुखिया, तुम नौकरी से अलग किए गए। जाओ अभी चौकी खाली करके इसको चार्ज दे दो। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा चौकी खाली कर। हाँ सरकार। अच्छा सरकार। अच्छा हम अब जाते हैं, होशियारी से काम करना। अच्छा हजूर। मैं चौकी से अपना सामान निकाल लाती हूँ। पर जाएंगे कहाँ बापू? मन मैला क्यों करती हो? घर जल गया तो जल जाने दो। जिसने सिर दिया है वो साया भी देगा। अजी तुम फिक्र मत करो भैया, ये पेड़ जो खड़े हैं इन्हीं की छाया में चैन से दिन बिताएंगे। घबराने की क्या बात है? प्रताप है, मैं हूं, देखते देखते नया घर बना के खड़ा कर देंगे। तब तक तुम मेरे घर में रहो। प्रताप, तुम माँ और बहू को लेके चलो। इतने में मैं और मोहन भैया तहकीकात से निपट के आते हैं। अजी पेड़ों के नीचे रहे तुम्हारे दुश्मन, जब तक काम न मिले तुम इसी चौकी में रह आओ। भैया तुम बड़े नेक हो, कितने दिन से नौकरी कर रहे हो? कहाँ के हो? नाम और जात का है? अजी मेरा नाम मन्नू है। मेरे बाप अक्सर करके तुम्हारा जिक्र किया करते थे। मैं धन्नू का बेटा हूँ। धन्नू का बेटा? मैंने तो तुम्हें इतना सा देखा, अब तो तुम जवान हो गए। धन्नू और मैं साथ साथ गांव से कंपनी की नगरी करने चले हैं। कस्तूरी, ये गायर नहीं, अपने गांव के हैं। इनके बाप धन्नू की मेरे साथ ऐसी मेल मुलाकात ही जैसी मोहन के साथ है। हाँ, और तुम दोनों की बचपन में सगाई भी हो गई ही। तो साहब अब मैं तुम्हें कहीं न जाने दूंगा। ना भाई, कायदा कानून नहीं तोड़ना चाहिए। साहब मुझे चौकी खाली करने का हुक्म दे गए हैं। तो तुमने खाली कर तो दे ही। मैं अपने घर के आदमियों को चौकी में रखूं तो इसमें किसी का क्या? चलो। तुम मुझे बेधड़क सही मामला बतला दो। ये झगड़ा किसने उठाया? इसमें कौन कौन शरीक थे? मोहनलाल की दुकान को आग किसने लगाई? किसने? बोलो, इनमें से कोई था? बोलो। सलाम दरोगा जी साहब, सलाम। सलाम दरोगा जी साहब, सलाम। हैं? ये किसके लिए हैं? हुजूर के लिए। क्या कहा? हुजूर के लिए? नहीं सरकार, भूल हुई। मुझे रिश्वत देना चाहता है। हरे राम, हरे राम। हुजूर, रिश्वत लेना और देना दोनों महापाप हैं। भवानी, भवानी। भवानी को पीछे भजना। पहले अपना नाम बता। नाम? सरकार, मेरा नाम बाबूलाल है। तो आप ही बाबूलाल वैद हैं? हुजूर ने मेरा नाम सुना है? क्यों नहीं?
पूरी पुनरावृत्तियों से मेरे बाप दादा। तेरे बाप दादा को कौन पूछता है? हमें तो तुझसे गरज है और इस मारपीट से। कैसी मारपीट सरकार? ओहो, जैसे बेचारे कुछ जानते ही नहीं। जनाब, वो मारपीट जिसमें आपने बड़ी शान से मोहनलाल का सर फोड़ा और उसकी दुकान को आग लगाई। नहीं सरकार, हम गरीबों के फंसाने के लिए उसने अपने आप अपने सर को फोड़ा और अपनी दुकान को आग लगाई। अच्छा, तो मोहनलाल पागल है? बिल्कुल सरकार, बिल्कुल पागल। इन सब से पूछिए, ये सब जानते हैं। मोहन पागल ना होता तो बामन होके नौन तेल बेचता। हम ऊंच जात वालों को थता बता के एक अछूत से दोस्ती करता। बस बस, बकबक ना कर। मैं तुम सब बदमाशों का चालान करता हूँ। सरकार, आप ही क्यों न डिप्टी बन के अभी हमारा फैसला कर दें। हाँ, हमारे डिप्टी तो आप ही है माई बाप। हम कबूल करते हैं सरकार कि मोहनलाल से हमारा झगड़ा हुआ, पर हम लोग उससे तंग आ गए थे सरकार। ठीक है दरोगा जी, मेरी हट धर्मी से ये लोग जरूर तंग आ गए होंगे। अच्छा, तुम ही मोहनलाल हो? बहरहाल मुझे इन लोगों का चालान तो करना ही होगा, इसलिए तुम बाकायदा रिपोर्ट लिखाओ और इन लोगों की शनाख्त करो। सरकार, न मुझे किसी से शिकायत है, न मैं किसी को शनाख्त कर सकता हूँ। खैर, जुर्म संगीन है, इसलिए इन लोगों पर सरकार की तरफ से मुकदमा चलेगा। इन्हें गिरफ्तार करके थाने ले चलो। नहीं 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 माई बाप, मर जाएंगे माई बाप।
बहन, अच्छी तो हो। इतने दिन हो गए हमें याद भी न किया। क्या कहूँ बहन, बड़े बुरे दिन कटे हैं। मेरे ससुराल में पैर धरते ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घर जल गया, ससुर जी का सिर फट गया। मुझे मालूम है बहन, इसमें तो तुम्हारा कुछ दोष नहीं, हम लोगों का दोष है। नई बहू ससुराल में सुख संपत्ति लाती है, पर जब से मैं आई हूँ न जाने क्यों विपदा पे विपदा आ रही है। और दुख तो इस बात का है कि वो भी ऐसा ही समझते हैं। नहीं बहन, ऐसा क्यों कहती हो? तब वो उदास क्यों रहते हैं? मुझे तो इस बात का सोच है कि मैं उन्हें सुख न दे सकी। क्या तुमसे खींचे खींचे रहते हैं? अजी खींचे तो वो किसी से भी नहीं रहते, उनका स्वभाव ही ऐसा अच्छा है। मुझे ये बात खाई जाती है कि वो सबके साथ हंसते बोलते उठते बैठते हैं, पर उनका मन कहीं और रहता है। बहन, अभी तुम उनके स्वभाव को नहीं समझ पाई हो। वो तुमसे जरूर प्रेम करते हैं, चिंता मत करो। क्या करूं बहन, मन नहीं मानता। मैं जानती हूँ कि वो मेरा बहुत आदर करते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और रहता है। नहीं नहीं, तुम उनकी स्त्री हो, उनका मन तुम्हारे सिवा और कहाँ रह सकता है? क्या सब पति अपने स्त्रियों से प्रेम करते हैं? तुमने कजरी का हाल नहीं सुना, जो हमारे घर के पास रहती है और तुम्हारी जात की है। बरस उसके ब्याह को हो गए और उसका मालिक उसके पास फटकता तक नहीं। कजरी के माँ बाप ने मुझे ये देखने को भेजा है कि क्या सचमुच तुम दूसरा ब्याह कर रहे हो? न करूं तो क्या करूं? कजरी को तो वो भेजते नहीं। वो तो तुम्हें अपना घर बार सब कुछ देने को तैयार है, पर तुम मानते ही नहीं। मैं गरीब सही, पर ससुराल के टुकड़ों में पलना मुझे पसंद नहीं। भैया, वैसे देखने में तो मन्नू भला आदमी जसता है। जो उसके दूसरी बहू न होती तो मैं कस्तूरी का ब्याह उससे जरूर कर देता। अजी इसका विचार क्या करना, मेरी ही जो दो माँ थी, पर उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तुम्हारी भी राय है तो कस्तूरी का ब्याह करे देंगे। मन्नू ने हम पे बहुत एहसान करा है। तो क्या दुखिया की बेटी से बात पक्की हो गई? पिताजी ने बचपन ही में हम दोनों की सगाई कर दी थी। अब भाग से फिर हम दोनों का साथ हो गया। संजोग की बात है। जरूर। मैं अपना ब्याह कर रहा हूं तो उन्हें क्या? जाओ कह दो, मुझे परवाह नहीं। ये कौन है साहब? कौन? ये जो तुम्हें देख के हंस रही हैं? ये इसी गांव में रहती है। एक तो मेरे जान पहचान वाले की स्त्री है और दूसरी। हाँ, दूसरी को ही तो पूछूं। दुखिया की बेटी है ना? तुम्हें कैसे मालूम? जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा तो ये दुखिया की झोपड़ी के बाहर खड़ी ही। जब ही दूसरा ब्याह कर रहे हो उस्ताद। क्यों? बड़े भोले हो। अजी कजी तो इसके पैर की धूल भी नहीं है। क्यों भैया जी, कस्तूरी मन्नू के साथ सुखी तो रहेगी। इसमें कोई खटका तो नहीं? नहीं जी, खटका किस बात का। हमारी कस्तूरी बड़ी भोली और संतोषी छोकरी है। उसे जिस हाल में रखो खुश रहेगी। दुख भी होगा तो चुपचाप सह लेगी। क्यों री बिटिया, तेरे बापू ने तो मुझसे पहले ही तेरे लिए बर खोज लिया। अच्छा? ओहो,
बड़ी भोली, जैसे कुछ जानती ही नहीं। बर कौन है? मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं? अरे सुन तो, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे और ऊपर के जी से। हटो भी चाचा, कन्या का तो जन्म ही ब्याहे जाने के लिए होता है। हाँ हाँ, पर किसके साथ? अपनी जात वाले के साथ, और किसके साथ? देखा ठगनी को, उल्टा मुझे ही बना गई। किसे करता